दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया कि रेलवे ग्रुप टी 2024 और 25 के लिए फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं। रेलवे ने एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि हम इस जोन में इतने इतने फॉर्म्स हमें टेंटेटिवली यानी कि लगभग रिसीव हुआ है। तो मेरा जो मेन फोकस था वो जो रेलवे पास एक्ट अप्रेंटिसशिप्स आती हैं यानी कि जो CCS कैंडिडेट हैं उन पे फोकस था। तो मैंने आपको बताया कि सभी जोन्स में मिलाकर के लगभग 1,32,000 पोस्ट यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप किए गए हैं CCS कैटेगरीज़ के अंतर्गत, जो कि रेलवे ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया था। और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया था वो एज़ पर नोटिफिकेशन था, मैंने कुछ भी अपने तरफ से ऐड ऑन नहीं किया था वहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास लगातार मैसेजेस, कॉल और मैंने कल के वीडियो में जो कमेंट्स पढ़ा उसमें देखा आप लोगों के कमेंट्स को, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आपको क्या लगता है कि 2024 और 25 ग्रुप डी के लिए जो CCS कैटेगरीज़ के अंतर्गत जो ये फॉर्म बता रहे हैं रेलवे कि हमें 1,32,000 फॉर्म रिसीव हुआ है, क्या ये डेटा सही है? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जिसे आपको जानना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए कि आखिर इस डेटा के पीछे इस नंबर ऑफ़ जो है फॉर्म फिलअप को लेकर के क्या सच्चाई है। तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, रेलवे अगर क्लेम कर रहा है कि 1,32,000 फॉर्म CCS कैटेगरीज़ के अंतर्गत सभी जोन्स में मिला करके हमें रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे ठीक है अगर इंक्वायरी होती है तो वहाँ पर वो फंस सकता है, इसलिए रेलवे यहाँ पे डेटा गलत नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ होगा। प्रॉब्लम जो हुआ होगा जब रेलवे ने अपना CEN रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला था, तो वहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड यूज किया था। वो टेक्निकल वर्ड ये था कि जो भी कैंडिडेट रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से अपना एक्ट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए हैं वही यहाँ पे CCS कैटेगरी का जो ऑप्शन था फॉर्म फिलअप करते समय उसको वहाँ पे जो है चेक करना था और अपना डिटेल्स वहाँ पे फिल करना था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ होगा कि जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट से अपना अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स कंप्लीट करते हैं, चाहे वो गेल हो सकता है, भेल हो सकता है या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट जो है इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, उनके अंतर्गत यदि कोई अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया होगा तो उन्होंने भी अपना वहाँ पे जो CCS का डेटा है वो फिलअप कर दिया। हालाँकि जब यहाँ पे रेलवे या फिर जो RRB है, जब फॉर्म एक्सेप्ट का टाइम आएगा तो वहाँ पे उन सभी के फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो कैंडिडेट्स रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिसशिप होंगे उन्हीं के फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे फैक्ट वाली बात ये है कि अभी RTI के थ्रू जो है डेटा यहाँ पे निकला था जिसमें लगभग 40 से 45,000 एक्ट अप्रेंटिसशिप 2016 के बाद और टिल्ड यानी कि 2025-24 तक लगभग 45,000 जो रेलवे पास से एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं। तो इतना फॉर्म कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं ये झोल हुआ होगा कि अदर जो डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया होगा उन्होंने भी अपना फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको फैक्ट वाली चीज़ें तो बता दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बारी ये है कि अगर रेलवे ने ये नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पे बताया है कि इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम एक RTI फाइल करेंगे अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन और हमें अगर RTI का जो है रिप्लाई रिसीव होता है तो हम आपको ज़रूर शो करेंगे। लेकिन एक RTI ज़रूर मैं फाइल करूँगा कि आखिर इतने फॉर्म अगर रिसीव हुए हैं तो यहाँ पे कितनी सच्चाई है। क्या आपने ये जो नोटिफिकेशंस जारी करके बताया है कि इतने फॉर्म रिसीव हुआ है, क्या ये डेटा सही है और अगर सही है तो कैसे सही है? ठीक है, क्या यहाँ पे जो रेलवे पास जो एक्ट अप्रेंटिसशिप है उन्होंने ही फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट से जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी फिलअप किए हैं? तो मैं एक RTI फाइल करूँगा। हालांकि मैंने एक RTI ऑलरेडी फाइल कर रखा है कि अलग अलग जोन्स में कितने CCS कैंडिडेट हैं, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर उसका रिप्लाई हमें रिसीव होता है तो हम आपको ज़रूर शो करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है यहीं पे जो हो सकता है। बाकी अभी मैं आपको एक सजेशंस देना चाहूँगा। सजेशन मेरा यही है कि अभी आप लोग अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू करें, मेहनत लगा के तैयारी करें। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो तैयारी पे होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो ये समझिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था 2019 में, 2018 में जो हमारे CCS पास आउट कैंडिडेट हैं वो तैयारी तो नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा 30% मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, हमारे पास CCA है, हमारा फिजिकल नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप अपनी तैयारी अभी से जारी कीजिए। डेटा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इन सब पे जो है आप फोकस मत कीजिए। आप लोग अपने जो है मतलब जो तैयारी है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे और आप लोग जो है अपना जो तैयारी है उस पर फोकस करिए। मैं तो यही कहूँगा। बाकी मैं ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे अब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ इस टॉपिक पे।
तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।